हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम आरटीटी, सीटेट और अदर स्टेट के टेट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे सीडीपी के। ठीक है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है मोटिवेशन एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। हमेशा क्वेश्चन बनता है इस पर, चाहे सीटेट हो, महाटेट हो, कोई भी स्टेट का टेट हो। मोटिवेशन इज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन भी पूछ लेते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। नाउ मोटिवेशन किस पे बेस है? तो गोल चाहिए हमको मोटिवेशन के लिए, सपोर्टिव पीयर्स चाहिए कि हमारा ग्रुप अच्छा हो, सपोर्टिव हो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, चैलेंजेस चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए कि हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले ताकि हम मोटिवेट होकर कुछ आगे कर सकें, एनकरेजमेंट भी चाहिए हमको। ओके, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है मोटिवेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस that account for individuals' intensity, direction and persistence of efforts towards attaining a goal. स्टीफन पी रॉबिन्सन की है ये डेफिनेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन ही पूछ लेता है, तो मोटिवेशन की डेफिनेशन याद रखेंगी, ये जो स्टीफन पी रॉबिन्सन ने दी है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है मोटिवेशन की जो माइकल जूसियस ने दी है। मोटिवेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन टू गेट अ डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, यानी किसी को स्टिमुलेट करना है ताकि वो कोई डिजायर्ड एक्शन को अचीव कर सके लाइफ में। ओके, नेक्स्ट है जेम्स ड्राइव का डेफिनेशन है। मोटिवेशन मीन्स द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन ऑफ इंसेंटिव्स एंड ड्राइव्स। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग और इनिशिएटिंग बिहेवियर ऑफ सस्टेनिंग एन एक्टिविटी इन प्रोग्रेस एंड ऑफ चैनलिंग ऑफ एक्टिविटी इन द गिवन कोर्स। तो चैनलिंग ऑफ एक्टिविटी इन द गिवन कोर्स क्या है? ये मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, इनिशिएट करना बिहेवियर में, और सस्टेन उसमें लगे रहना, कंटिन्यूएशन में लगे रहना। ऐसा नहीं कोई चीज़ स्टार्ट किए छोड़ दिए। सस्टेन एन एक्टिविटी इन प्रोग्रेस, कि हम आगे बढ़ते जाए ना कि पीछे। सस्टेन इन एक्टिविटी इन प्रोग्रेस ऑफ चैनलाइंग ऑफ एक्टिविटी इन द गिवन कोर्स, आगे उसको और अच्छा शार्पन करके हम अपने गोल को अचीव कर सके। तो पीटी यंग की डेफिनेशन है ये, सेम है ये। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग द एक्शन, सस्टेनिंग द एक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ एंड रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी। ये भी यंग की डेफिनेशन है। मॉर्गन एंड किंग की डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है पेपर में। Motivation refers to the states within a person or animal that drives behavior towards some goal. तो अल्टीमेटली कुछ गोल को अचीव करने के लिए जो मोटिवेट करते हैं बिहेवियर को, उसे ही कहते हैं मोटिवेशन। दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रेंसिक मोटिवेशन और एक्सटेंसिंग मोटिवेशन। हम कभी कभी इसके टाइप्स भी पूछ लेता है। इंट्रेंसिक मोटिवेशन एक सिंपल वर्ड्स में जो इंटरनली हम मोटिवेट होते हैं ना, अपने अंदर ही हमको आता है कि हमें कुछ करना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है ना, डिसाइडिंग टू डू समथिंग बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन इट। और एक्सटेंसिंग मोटिवेशन क्या होता है? इसके अपोजिट। एक्सटेंसिंग मोटिवेशन जो है ये बाहर की चीज़ें, जो वर्ल्डली लाइफ है, वो हमको जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कार है या कुछ भी अच्छा बंगलो है, वो हमको मोटिवेट करता है कि नहीं भाई हमको ये चाहिए, तो हमें कुछ करना चाहिए। डिसाइडिंग टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टोल्ड यू हैव टू डू इट। या पेरेंट्स हमको कहेंगे कि हम आपको ये, अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है अच्छा, तो आपको कुछ बनना होगा, मेहनत करनी होगी। तो ये एक्सटेंसिंग मोटिवेशन, ये बाहर के लोगों से आ रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए एक्सटेंसिंग। इंट्रेंसिंग, जब आप इंटरनली मोटिवेट हो रहे हो कोई चीज़ को करने के लिए, या आप कुछ, आपने कहीं किसी को बीमार देखा तो आपको ऐसा लगा कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है आगे फ्यूचर में, और आप इंटरनली मोटिवेट हुए अपने आप से, तो आप डॉक्टर बन के उन गरीब बच्चों की या जो भी गरीब लोग हैं उनकी आप हेल्प करोगे। तो ये क्या हो गया? इंट्रेंसिंग मोटिवेशन। एक्सटेंसिंग, जब आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि आपको कुछ अचीव करना है, लाइफ में कुछ बनना है, तो ये एक्सटेंसिंग मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो गया। दो टाइप से ये मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। तो एक्टिवेशन होना चाहिए, स्टेप्स है मोटिवेशन की। पहले तो एक्टिव रहना चाहिए, आपने आपका अचीव, आपको गोल टारगेट पता होना चाहिए। फिर उसमें परसिस्टेंस है ना, आप कंटिन्यूएशन में लगे रहो, उसको पाने के लिए कोशिश करते रहो, परसिस्टेंस करते रहो, कोशिश से नहीं, रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यूटी रखना है काम में। और इंटेंसिटी, आपकी स्पीड जब इंक्रीज हो रही है तो ऐसी इंक्रीज होना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए इंटेंसिटी, ना कि ऊपर नीचे होना चाहिए, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी होना चाहिए।
ताकि आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर सको। तो ये मेजर स्टेप्स भी कह सकते हैं हम मोटिवेशन का। एक्टिवेशन होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए और इंटेंसिटी होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट है ये तीनों भी वर्ड, लिख के रख लीजिए, मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरनल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक इंटरनल कंडीशन है, अराउज, इनिशिएट्स एंड कंटिन्यूज एन एक्टिविटी, energize behavior, selective, purposeful and goal directed, shows continuity until goal is achieved। जो persistence word बताया ना हमने component का, वही यही है कि continuity रहना चाहिए जब तक कि आपको गोल नहीं मिलता। ऐसा नहीं आप रुक गए, नहीं, आपको कंटिन्यू रखना है अपने एफर्ट्स को। मोटिवेटेड बिहेवियर इज चेंजेबल। तो मोटिवेटेड बिहेवियर जो होता है वो चेंजेबल होता है। वो पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में कि मोटिवेटेड बिहेवियर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, है ना, तो चेंजेबल होता है। ये क्या होता है? चेंजेबल, यानी ये बदल भी सकता है। थेरीज पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 टाइप्स की थेरी होती है मोटिवेशन की, कंटेंट थेरीज और प्रोसेस थेरीज। कंटेंट थेरी में आ जाता है एल्डोल्फर्स अर्ग थेरी, हर्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थेरी, मैक्लेलन नीड थेरी, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थेरी। ठीक है, तो इसमें से मैक्लेलन और मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से। तो आपको उनके नाम, साइंटिस्ट के और उनकी थेरी के नाम आपको याद रखना है। प्रोसेस थेरी में एडम्स इक्विटी थेरी, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट थेरी, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थेरी। तो ये दोनों भी जो है इसमें सब डिवाइड किया गया है मोटिवेशन थेरीज को। ये भी आती है, कंटेंट बेस होती है, एक प्रोसेस बेस होती है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मैंने लिया है इस वीडियो में, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। ठीक है, अगर आपको और भी इस थेरीज पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसका बहुत ही जो अचीविंग जो गोल मिल जाता है वो होता है स्टेप, सबसे टॉप पे रहता है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की जो ये स्टेप्स है ना, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो सब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसमें सबसे टॉप पे रहता है पिरामिड में, यानी अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल, जब इंसान अपना फुल पोटेंशियल पाके अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। ठीक है, सबसे पहले हम जब बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फूड, वाटर और रेस्ट। ये जो है इंसान की फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड है, खाना, पानी और रेस्ट। अगर ये नहीं मिलेगा तो वो आगे के स्टेप्स को पार ही नहीं कर पाएंगा। तो फिजियोलॉजिकल नीड में आ जाता है फूड, वाटर एंड रेस्ट। नेक्स्ट सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड मीन्स उसको सिक्योरिटी चाहिए कि भाई वो जहाँ है वहाँ सेफ है, ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ वो अपने आप को सेफ और सिक्योर फील कर पाए। ये भी इम्पॉर्टेंट नीड है आफ्टर द फूड, वाटर एंड रेस्ट। सेफ्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड। उसके बाद अभी सेफ्टी भी है तो आपको लव और बिलोंगिंग मिलना चाहिए, यानी आपको प्यार मिलना चाहिए, आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, आपको मोटिवेट करने वाले लोग रहना चाहिए आपके आसपास, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नीड है। इमोशनल नीड में भी आ जाता है ये लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो इंटीमेट रिलेशनशिप एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका एस्टीम। अब ये तीनों के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप में कौन सी नीड आती है? एस्टीम, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो एस्टीम नीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा फील करो कि आप अकम्प्लिशमेंट हो, आप जो है अपने अचीव को पा रहे हो। और लास्ट जो है आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हो तो आपका क्या हो जाता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल। तो ये लास्ट स्टेप होती है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। और ये जो स्टेप्स है इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहली है फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंग, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Hope you like this information, this discussion. Thanks.